थर्ड पॉइंट में बताता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब खाना का जब हम मुंह से लेते हैं तो मल द्वार तक वो बाहर कैसे निकलता है, उसका एक फंक्शन। और ये जरूरी नहीं कि जो बायोलॉजी जानते हैं उन्हीं लोग के ये जरूरी है। मैं ऐसा बताने वाला हूँ कि आज के बाद से ये रहेगा कि ये बायोलॉजी में इतना इजी कैसे हो सकता है। तो अब देखिए, पहले मैं कुछ डायग्राम बना दूं। मैं नाम भी लिख देता हूं। ये माउथ हो गया ताकि याद रहे, बकल कैविटी बोला जाता है। ये ग्रसनी जानते हो, उसे फैर्निक्स बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, यानी ओएसोफेगस। इसे क्या कहते हैं? यानी स्टोमक। इसे यानी पैनक्रियाज। समझ में आ रहा है ना? पैनक्रियाज, स्टमक, आइसोफेगस। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा। ये डियोडिनियम हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया यानी बड़ी आंत, ये छोटी आंत स्मॉल। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? एनस। ठीक है, एनस या एनल भी बोला जाता है। ये कौन क्या पार्ट हो बताइए? छोटी सी पूछ, उसको बोलते हैं वो अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का ऑपरेशन सुना है आप लोग ने? होता है मम्मी को, पापा का, या किसी रिश्तेदार को हो ना। बताता हूं, वो बढ़ जाता है ना। और हाँ, यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी हम खाना खाते हैं, फंक्शन देखिए, नाम याद हो ना हो, लेकिन आज जो मैं फंक्शन बताऊंगा हमेशा याद रहेगा। जब कुछ हम खाना खाते हैं, मुंह से लेते हैं, तो मुंह से लेते ही पहले खाना क्या होता है? वहीं से पाचन उसकी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जैसे मुंह में कुछ टुकड़ा डालें, पहला फंक्शन देखिए, जैसे में कुछ भोजन लेते हैं, वो लार जो होते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा ग्लैंड है। खाने को जो टुकड़े हुए रहते हैं, सलाइवा ग्लैंड, उसको और मिक्स करते हैं। होते हैं ना कि सीमेंट में पानी मिला के उसको गाढ़ा बना देना, समझ रहे हो ना? तो अब वहां पे यानी कि जो ठोस हमारा खाना था, वो दांत उसको टुकड़ा किया, लार उसको मिक्स किया, अब उसको थोड़ा से चिपचिपा बना, म्यूकस। लार का काम यही रहता है। ठीक, ये लार एक्टिव कहाँ से होता है? हम मुंह में खाना जैसे होता है ना, इमली के देखे, खट्टा देखे तो मुंह में पानी आ जाना, होता है ना, मुंह में पानी आ जाना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है। हालांकि वो अलग की कहानी है, बाद में बताएंगे। ये ब्रेन से एक्टिव होता है। अब देखिए, जैसे ही खाना खाते हैं तो अब हम लोग मुंह नाक बंद कर लेंगे तो मुंह से भी सांस लेते हैं, मुंह से खाना भी खाते हैं। तो ऐसा क्या कारण होता है कि खाना खाते हो हवा वाले नली में नहीं जाके खाना वाले नली में जाती है? कुछ ऐसा होता होगा ना। इसी जगह से है ये जो घाट, जिसे हम कहते हैं घाटी। क्या घाटी बोलते हैं ना? कंठ द्वार जिसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे दो नली होते हैं, एक श्वास नली, एक भोजन नली। हाँ, तो ऐसा क्या होता है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो श्वास में न जाकर के भोजन वाले नली में जाती है। कुछ होता होगा, बताइए। जो हवा वाली नली होती है थोड़ी सी आगे होती है, और जो खाने वाली नली होती है थोड़ा से पीछे होती है। वहां पे एक चैम्बर होता है, एपिग्लॉटिस। होता क्या है कि यहाँ पे जब हम कुछ खाना लेते हैं तो यहाँ पे जो होता है, इस तरीके से घाटी बनी होती है। इंची टेप जो राउंड वाला होता है स्टील का, तो गोल गोल होता है ना, अगर उसको एक छोड़ दे तो तुरंत सीधा, हाँ, तो उसी तरीके से जब हम कोई खाना खाते हैं ना, तो इस तरीके से रहता है। यहाँ पे इंची टेप नुमा एक मांस का गुत्था होता है, वो घुमा रहता है, इसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब खाना खाते हैं तो ये यहाँ पे वजन होके ये नीचे
खुलता है, झुक जाता है, और जैसे झुकेगा यानी खाना नीचे आएगा। अगर हवा लेते हैं तो ये ऊपर ही रहेगा, मतलब कि अगर कोई वजन पदार्थ इसमें न जैसी हवा जाए तो ये ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ से हवा जाके यहाँ से नीचे वापस आ जाए। लेकिन जब कोई खाना खाते हैं तो ये इतना हल्का होता है, तुरंत नीचे की तरफ ये मुड़ जाएगा, और जैसे नीचे मुड़ जाएगा ये खाना नीचे आएगा, तो इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो अभी ये सब नाम आप लोग को याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन फंक्शन कैसे होता है बता रहे, क्या बोले सर? खाना जब सरक जाता है हम लोग को यहाँ ऊपर से, तो ये यहाँ कैसे होता है? बता रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए खाना हमारा फैनिक्स, यानी कि वही जहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है, फैनिक्स उसे ग्रसनी उसे कहते हैं, जहाँ श्वास नली, ग्रास नली मतलब खाने का नली और श्वास लेने का नली और हमारा ब्रेन का, तीनों नली यहाँ पे फैनिक्स पे अटैच होते हैं, यानी उसे ग्रसनी बोला जाता है। अब इसके बाद जो खाना हमारा नीचे आता है यानी फूड पाइप, इसे हम फूड पाइप या एसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप। अब ये खाना जब नीचे आता है तो बहुत से जगह देखेंगे, अगर हम उल्टा लटक जाएं, पेड़ पे उल्टा लटक जाए और हम फिर भी कुछ खाएं, फिर भी हमारा खाना पेट में ही जाता है। ऐसा क्या कारण होता है कि अब उल्टा हो जाएगा तो पूरा खाना नीचे आ जाएगा ना? ऐसा क्या कारण होता होगा बताइए? मैं बताता हूँ। रस्सी के देखोगे जब एक छोर से दूसरे छोर पे रस्सी होता है तो ऐसे कहते तरंग होता है ना, इस तरह तरंग होता है ना, तो उसी तरीके से इसमें भी होता है। ये जो हमारा आइसोफेगस होता है 7 लेयर में होता है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, फिर एक ऐसा लेयर आता है एकदम जो छोटी वाली लेयर होती है, मतलब ये 7 लेयर इतनी मोटी, ये पार्ट हो गया। ये जो छोटी वाली पतली परत होती है वो एकदम इस तरीके से तरंग टाइप का उसका पाइप ट्यूब होता है, यानी कि जो कुछ नीचे जाएगा ऊपर नहीं आएगा, एक तरीके से चैम्बर होता है। गेट के बाहर जो स्कूटर या चढ़ाने के लिए सीढ़ी बनाता है ना, तो इस तरह जब चढ़ते हैं तो तुरंत चढ़ जाते हैं, लेकिन जब आते हैं थोड़ा सा वो हर जगह एक एक ठोकर मारता है ना, तो उसी तरीके से हमारा ये नली होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी तरीके से तो हमारे जो नली होता है एकदम इसी तरीके से तरंग पैदा करता है। अगर जो चला गया तो वापस आएगा तो उसी में अटका रहेगा, तो इसलिए उल्टा होने पे नहीं आ पाता है। जाएगा तो सीधे जाएगा, वापस होने का चांस नहीं आता। कभी कदा जो उल्टी होता है तो उसका एक अलग कारण है, वो हम बता रहे हैं। अब देखिए खाना जो भी हम बिस्किट या कुछ से वो खाएं, वो खाना धीरे धीरे यहाँ पे, इसके बाद ये जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक वॉल होता है। अब ये वॉल होता है तो यहाँ से जब खाना इकट्ठा जब होते हैं ना, छोटे छोटे खंड में तरंग के रूप में खाना आएगा। अब देखिए यहाँ पे जब खाना आ जाएगा तो इसमें क्या होता है कि जब हम तेजाब काई पे या किसी चीज पे डालते हैं तो एकदम कई खंड में तेजाब कर देता है ना काई को या कुछ सी गंदगी को। तो उसी तरीके जब इसमें खाना आता है ना तो यहाँ से बहुत छोटे छोटे इसमें से गैस निकलते हैं, केमिकल निकलते हैं, यानी आप लोग के भाषा अग्नाशय जूस निकलते हैं, अमाशय जूस निकलते हैं। ये जूस क्या करता है, जैसे तेजाब हमारे काई को एकदम गला के कई खंड में कर देते हैं ना, उसी तरीके से हमारे जो खाना आता है गिल्टी उसको कई खंड में कर देगा। जब कई खंड में होगा तो यानी कि जो इतना बड़ा था छोटे हो जाएंगे। जब यहाँ से फिर जब ये करीब 4 घंटे तक इसमें खाना रहता है अमाशय में, स्टमक में 4 घंटे जब रहता है तो इसके बाद अब 4 घंटे, अब मान लो कि कोई एक ड्रम में बहुत काई है, बहुत मिट्टी है, कुछ होते हैं, उसमें 1 बोतल तेजाब डाल दो तो 4 घंटे में क्या वो 10 मिनट में पूरा एकदम निचोड़ दे, है ना। उसी तरीके से हमारा ये ड्रम है अमाशय, इसमें जो जूस निकलते हैं वो खाना को कई खंड में तोड़ देते हैं। अब खाना और छोटा हो गया, अब जब छोटा हो गया तो ये जो नली और पतली है, अब यहाँ से ये सरकते हुए यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे जब आएगी तो यहाँ से जो ये पैनक्रियाज है, देखिए जैसे इसमें से जूस निकलता है स्टमक जूस, उसी तरीके से पैनक्रियाज से जूस निकलते हैं। जूस मतलब जैसे तेजाब काम करता है ना, उसी तरीके से वो हमारे बॉडी में उस तरीके से जूस निकलते हैं ताकि खाना को और छोटा डिवाइड कर दे। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ पे आते छोटी आंत में, तब यहाँ पे पैनक्रियाज जूस और गॉल ब्लैडर जूस कुछ ऐसे जूस रिलीज करते हैं ताकि खाना में जो प्रोटीन है, एसिड है या जो घी तेल जो भी है सबको अलग अलग करते हैं। मतलब ऐसे हो जाए, कह सकते हो कि पानी में अगर मोबिल या तेल डाल दो तो बूंद बूंद ऊपर आ जाते हैं ना, तो
तेल अलग हो गया तो बुलबुले नुमा। तो उससे जब जो भी हम खाना में तेल, घी या मसाला जो भी आइटम खाए हैं सबको अलग अलग कर देता है इसी जगह। तो अब कुछ ऐसे ही ये पैनक्रियाज जूस या लीवर जूस, ये गॉल ब्लैडर जूस होते हैं जिसको और छोटे छोटे खंड में कर देगा। जब छोटे छोटे खंड में कर देगा तब ये जाता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत हम लोग का होता है करीब 6 मीटर लंबा। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक के जो होता है 9 मीटर मतलब यहाँ से लेके उस दीवार के छोर तक। इसका फंक्शन यही है जैसे कि एक छोटा 9, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए यहाँ पे मैं ईंट रखा एक, और ये ईंट जाएगा उस दीवार के छोर तक, लास्ट तक, और इसके बीच में 7 लोग हथौड़ी लेकर बैठे हैं, 7 लोग। और यहाँ से मैं क्या है कि आप लोग, अब आप 1 2 5 हथौड़ी आपको मारना है तो ईंटें 5-6 खंड हो जाएंगे। तो वो काम करता है दांत का, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे को करेगा, दूसरे को दे दो तो दूसरा का भी 5 हथौड़ी करेगा। तब उसके बाद क्या होगा, अमाशय में जाएगा तो और छोटे छोटे टुकड़े, लास्ट तक जाते जाते क्या होता है, चूर हो जाएगा ना। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी ये काम करता है खाना का। तो काम कैसे करता है, ये जो तेजाब टाइप का जो जूस निकलता है उसको छोटा कर देता है। फिर उसके बाद क्या जाता है, छोटी आंत में खाना जाता है। छोटी आंत यानी 6 मीटर का होता है। इसमें धीरे धीरे सफर करते 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 ये यहाँ तक पहुंचता है। लेकिन ये छोटी आंत में जो खाना जाता है तो इसमें क्या होता है, विलाई होती है। मान लीजिए ये ट्यूब है, ये छोटी आंत का ये ट्यूब है जो इस तरीके से घुमा हुआ है। तो इस ट्यूब में ना छोटे छोटे वो होते हैं, ब्रश के जैसे वो होते हैं ना, ब्रश पे उभार होते हैं ना, उस उभार की तरह इसमें ना बहुत मुलायम रोए जैसा एकदम वो होते हैं। समझ लो रोए ही जैसे वो विलाई होते हैं, उसे विलाई नाम बोलते हैं। जैसे हम लोग का ये रोआ होता है उस तरीके से इस ट्यूब के अंदर ऐसे छोटे छोटे होते हैं। उसमें क्या होता है कि ये हमेशा डोलते रहते हैं हवा के झोंकों की तरह। जैसे हम इसको फूकेंगे रोए को तो इधर झुकेगा, बाल की तरह एकदम इधर उधर लहराते रहते हैं। तो ये क्या करता है, ये भी उसी फंक्शन पे काम करता है जैसे ये ब्रेकर वाला है। खाना जा रहा है लेकिन वो वापस नहीं आएगा। तो अब ये क्या कहते हैं, जो ये छोटा छोटा खंड हो गया है तो यहाँ पे खाना क्या होता है ना, जूस में कन्वर्ट हो जाता है। जो हम ठोस खाते हैं खाना जूस में, अब जूस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसमें क्या होता है, छोटे ये सब सोखते हैं। सोखने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे हम पानी गिरा दें और ये पानी गिरा देंगे तो ये सोखेगा ना गद्दा। फिर इसके पीछे एक हम पाइप लगा दें, ताकि जितना भी पानी वेस्ट हो सब पाइप के थ्रू बाहर निकल जाए। तो उसी तरीके से ये फंक्शन काम करता है कि जब ये इसमें से जो पानी का जूस जाता है ये छोटे छोटे गत्ते के रूप में रोए के तरह होते हैं, सब सोख लेते हैं। सोखने का मतलब जितने हमारे बॉडी में मिनरल्स होते हैं, तत्व होते हैं, जितने अच्छा चीज होता है सबको सोख लेता है। और ये सोख के ये जाता है खून में। यहाँ पे ये खून का नब्ज होता है, इसके किनारे किनारे नब्ज रहते हैं, यानी जिसे कहते हैं कि रुधिर की वाहिकाएं या ब्लड वेसल। ये जितने मिनरल्स होते हैं उसको सोख कर, अब जो वेस्ट मटेरियल बचा होता है ना कि हम सेव खा लिए उसका छिलका नहीं बचा, या कुछ ऐसे कि हम 1 किलो खा लिए, 1 किलो में 100 ग्राम तो आधा किलो हम पचा लिए, आधा किलो नहीं, तो वो जितना भी पार्ट बचा रहेगा बड़ी आंत में आकर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। अब लेकिन इसमें एक फंक्शन होता है कि लीवर का क्या काम है, कुछ लोग बताएं लीवर का क्या काम होता है। अभी तक ये समझ आएगी नहीं, खाना यहां से यहां तक कैसे पहुंचता है। एग्जाम्पल बताया ना कि 6 लोग हैं, हथौड़ी लेकर तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हथौड़ी तोड़ने का मतलब कि उस तरीके से जूस, उस तरीके से हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, ताकि वो खाना के छोटे छोटे टुकड़े में कर देते हैं। लेकिन लीवर का क्या काम होता है बताइए। लीवर हमारा जैसे ब्रेन होता है ना, उसी तरीके लीवर क्या होता है, यहां से लेके यहां तक का ब्रेन होता है। मतलब खाने पीने का जो भी आइटम हो, जो भी हम मुंह से ले रहे हैं, एक ब्रेन हमारा ये हो गया, और खाने पीने का जो भी चीज है उसका ब्रेन लीवर कहलाता है। लीवर फंक्शन क्या होता है कि बॉडी का ये गेटमैन है। बॉडी में जो फूड जा रहा है, जो खाना जा रहा है, उसका गेटमैन है। गेटमैन मतलब कि इस कोचिंग में आना है तो मेन गेट पे ही एक हवलदार बैठा है,
और देखेगा कि आप लोग स्टूडेंट हो कि गैर स्टूडेंट है, मतलब आप लोग यहाँ पे पैसा देकर आ रहे हो, आईडी कार्ड है कि नहीं है, नहीं है तो या तो ऐसा नहीं कि आप 10 लोग के बीच में कोई एक लोग और नया आ रहा है हम उसको पहचान, तो वहाँ पर वो पहचान करने के लिए रहता है, तो उसको गेटमैन बोला जाता है। तो उसी तरह बॉडी का जो भी खाना है उसका गेटमैन लीवर होता है। अब इसका रोल क्या होता है कि बहुत से खाने में होते हैं ना बैक्टीरिया चले जा रहे हैं, कुछ अशुद्ध चीज, कुछ बेकार चीज होते हैं, तो वहां पे ये रोकता है कि नहीं ये नहीं जाना है, ये खराब चीज है, तो ये वहां पे पर उसका परिचय करता है कि सही है कि गलत है। तो एक तरीके से लीवर हमारा गेटमैन होता है। तो इसका रोल अब इस तरीके से कह सकते हैं कि हम साग सब्जी या कुछ खाना खा रहे हैं, उसके साथ कुछ हम ऐसा कुछ खा लें जो खराब हो, तो सब कुछ जाने देगा। मतलब कि आप 20 लोग आ रहे हो कोचिंग में, उसमें से 2 लोग नए नए आए हो और उनको एंट्री नहीं, या तो यहाँ से भगाया गया, या तो नए नए आ रहे हैं यहाँ पे एंट्री नहीं है, तो वहाँ पे जो गेटमैन है सबका पास देखेगा, नहीं आप हो ठीक है आप जाओ, ठीक है आप दाल हो ठीक है आप जाओ, आप रोटी हो आप जाओ, आप सब्जी हो जाओ, ठीक है आप फल हो जाओ, अच्छा ये कौन है धतुरा है तुम रुके रहो, अच्छा तुम ये दवाई हो रुको, तुम बाहर रुको। तो कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, ये मिट्टी कहाँ से आ गया तुम रुको। तो कुछ ऐसे होते हैं ना, खाने के साथ चला जाता है, हम ध्यान नहीं देते खाने के साथ, तो वहां पे हमारा ये जो लीवर होता है ब्रेन का काम करता है, रोक देता है, रुको तुम अभी जो हेड आएंगे, हेड मतलब ये जो यहाँ हेड हमारे सर आएंगे, ये आइडेंटिटी करेंगे तब हम बताएंगे, नहीं तो तुम। तब यहाँ पे जब ये गेटमैन करता है, तब जो ये सोखता है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पे एक्टिव करता है कि इसको सोखना है इसको नहीं सोखना है, जिसको नहीं सोखना है उसको निकाल दो टट्टी के बहाने, उसको कोई रोल नहीं है। तो ये लीवर हमारा ब्रेन का काम करता है। कुछ खाना खाते हैं तो एक तरीके से गेटमैन का काम करता है। जैसे कि हम कोई दवाई खाते हैं, तो दवाई खाते हैं तो बहुत बार होता है ना कि उल्टी हो जाता है, दवाई पच ही नहीं रहा है, या दवा डॉक्टर दिया है 10 दिन वो दवा खाएं, 10 दिन तक आराम हुआ, लेकिन 11वें दिन वो आराम नहीं हुआ, होता है ना। बहुत बार होता है कि हमें लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, बहुत बार होता है कि हमें उल्टी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्या कारण है कि लूज मोशन हो जाए, उल्टी हो जाए? सोचिए, होता होगा ना। लूज मोशन सबको पता है ना, उल्टी सबको पता है ना। क्यों होता है बता रहा हूं। जब हम कुछ गंदा चीज खा लेते हैं या गड़बड़ चीज, गंदा चीज मतलब नहीं कि टट्टी खा रहे हैं, कुछ हम खाने के साथ कुछ गड़बड़ चीज खा ले, जिसे होता है बासी खाना खा लेना, या कई दिनों का हम मार्केट में गए चाट गोलगप्पे की दुकान पे या किसी हलवाई की दुकान पे, ज्यादातर बाहर के खाने से ही फूड पॉइजनिंग होती है। तो फूड पॉइजनिंग का मतलब कि खाने में जहर, खाने में जहर का मतलब कि कुछ ऐसे बासी चीज या कुछ खाने में कुछ ऐसे फंगस या कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे उसमें कुछ ऐसे चीज आ गए जो कि हमारे बॉडी के लिए वो जहर का काम करेगा, जिसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। तो जब वो खाना हमारा गलत हमारे बॉडी में जाएगा, स्टमक में जाएगा। अब देखिए रोल क्या होता है, मुंह से स्टमक में जाएगा, स्टमक से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा। लेकिन जब छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत के बाद लीवर में वो एक तरीके से इन लोग में होता है कम्युनिकेशन, यार मेरे पास खाना आया है, इसको जाने दूं कि रहने दूं। मतलब जो लीवर होगा, लीवर तुरंत अपने हेड को कॉल करेगा, मतलब यहाँ के जो आजाद सर है उनको कॉल करे, सर ये एक लड़की है, ये लड़का है, इसको जाने दूं कि नहीं, ये फला बताया। तो अब वो अपने रजिस्टर में देखेंगे, नहीं ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं कि धतुरा नाम से मेरे ब्रेन में है, इसको रोको। बहुत जबरदस्ती हो, अब यहाँ पे धतुरा अब कोई बिहड़ आ गया, ताकतवर आ गया, नहीं मुझे जाना ही अंदर है, कौन रोकेगा? तो उसको क्या करेगा, 2-4 और गेटमैन जाएंगे, उसको भगा देंगे, तुम जाओ टट्टी वाले द्वार में, तुम्हें मतलब तुम अमाशय वाले में, यहाँ बड़ी आंत में उसको ढकेल देगा। उसी तरीके जब खाना हमारे इसमें होता है, जब खाना गलत आ गया है, तब वहाँ पे लीवर कंफ्यूज होगा कि यार दाल है, रोटी है, सब्जी है, सेव है, सब तो हमारे भाई हैं, इनको तो हम डेली लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या? तब यहाँ देखिएगा एक लंगड़ा आया है, एक लूला है, एक अंधा आया है। मतलब एक तरीके से समझाने का तरीका देखो। अब जो दाल रोटी आया, अब मतलब लंगड़ा लूला के कहने का मतलब वो बासी आया, 10 दिन पुराना आया। अब 10 दिन पुराना आप दाल खाओगे तो खट्टा नहीं रहेगा, उसमें दहिया नहीं लगा रहेगा। अब वो खा लोगे तो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक ही रहेगा ना। अब वहाँ देखेगा यार हमारे यहाँ जो भी आज 10 दिन से आ रहे हैं सब स्वस्थ, सब हट्टे कट्टे आ रहे हैं, लंगड़ा लूला कहाँ से आ गया?
तब वहां पे क्या करेगा, तुम इसी में रुके रहो, तुम्हें कहीं जाना नहीं, तुम्हें इसके आगे अब यहाँ पे गेट मैन लगा है, ये लीवर का यहाँ पे नली है, यहाँ पे क्या है, तुम्हें आगे बढ़ना ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि अब 10 लोग को रोक लिया, 10 लोग को अंदर भेज दिया, और 10 लोग में से अब उसमें छटनी होगा, अच्छा तुम ठीक है, उसमें तुम 1-2 लोग जाओ। अब यहाँ पे इकट्ठा 10 लोग इकट्ठा हो गया, तब ये क्या होता है कि हमें मिचली आना, उल्टी होना, इकट्ठा एक बार में उल्टी हो जाना होता है ना, कि हमें खाना पचा ही नहीं, हम पूरा उल्टी करती हैं, तो उसका कारण होता। अब यहाँ पे जब खाना जो फूड, देखो उल्टी होता है कैसे, जब फूड पॉइजनिंग गलत खाना आ गया तो हमारा ये ब्रेन होता है, जो लीवर होता है, कहता है ये गलत चीज है, इसको नहीं जाना है, इसको रोक के रखो। तब यहाँ से एक अपने ऐसे पुलिस को भेजता है, या ऐसे हार्मोन, पुलिस मतलब ऐसे हार्मोन को रिलीज करता है, ऐसे जूस को रिलीज करता है ताकि इसको धक्के मार के फेंको। तब यहाँ पे क्या होता है, गेट खुल जाती है वापस जाने का। मतलब एक तरीके से 2 गेट हैं, एक उधर से जो मेन गेट है, मेन गेट से छोटी गेट है, तो हम लोग मेन गेट से तो आ गए, अब छोटी गेट में एंट्री के लिए वहां पे एक गेटमैन बैठा हुआ है कि नहीं यहाँ से आपको अंदर नहीं जाना है, तो वो लोग जा ही नहीं रहे हैं। अब जा ही नहीं रहे मतलब ये गेट बंद है, तब वहां से लीवर ऐसा जूस रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा, ताकि ये गेट खुल जाएगा। जैसे ही गेट खुलेगा ये काम उल्टा हो जाएगा, जो तरंग रस्सी की तरह ये है ना, ये जो इधर से इधर आ रही है, अब ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये तरंग उल्टा हो जाएगा, ये तुरंत हमारा उल्टी की तरफ हो जाता है। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है। एक चीज और है, मान लीजिए कि चकमा देके अंदर चला गया, खाना होता है ना कि एक ही गेटमैन है, अब वहां 20 लोग चले गए, जल्दी जल्दी घुसे जा रहे हैं, तो एक गेटमैन 1 ही 2 लोग को संभालेगा ना, तब तक 2 लोग अंदर चले गए। उसी तरीके से खाना भी हमारा उसी तरीके, जो गलत है खाना वो उसी में घुस गए। अब घुस गए तो अंदर गए छोटे मोटू, तो जब यहाँ छोटी आंत में आते हैं तो लीवर, यहाँ पे गेटमैन बोल देगा सर हम कितनों कोशिश किए हैं, 5-6 लोग अंदर घुस गए हैं, अच्छा आने तो उनका वाट लगाते हैं। तब जब जैसे ही खाना हमारी छोटी आंत में आता है तो वहां पे लीवर तुरंत ऐसा जूस रिलीज करता है कि उनको भगाना है। तब खाना जब छोटी आंत में आ गया तो उल्टी तो होगा नहीं, तब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, लूज मोशन हो जाता है। लूज मोशन तब तक होता है जब तक वो पूरी तरीके से निकल ना जाए। मतलब होता है ना, 1 बार जाना, 2 बार जाना, कम से कम 4 से 5 बार, 4 से 5 बार जाने में वो व्यक्ति एकदम हताश हो जाता है, होता है ना। तो वो होता है, देखिए उल्टी या लूज मोशन का कारण होता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का एग्जांपल समझ में आ गया कि हमारा लीवर होता है, गेटमैन होता है। उसी तरीके से दवाई भी काम करता है। दवाई मतलब होता है ना कि दवाई एक मुंह से खाते हैं, एक इंजेक्शन से खाते हैं। इंजेक्शन से क्यों खाते हैं और मुंह से क्यों खाते हैं बताइए।